साथियों, मोहन सरकार के एक फैसले ने 3 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में सनसनी मचा दी है, खलबली मचा दी है। जी हां साथियों, एक फैसला दरअसल जो मोहन कैबिनेट ने लिया है, जिसमें कहा गया है कि मार्च 2027 तक जो है मध्य प्रदेश से आउटसोर्स के पद खत्म कर दिए जाएंगे और उनकी जगह पर जो है नई नियमित पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस फैसले के बाद 3 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों में खलबली मच गई है। उनको अपनी नौकरी जाने की चिंता सताने लगी है। जी हाँ साथियों, कैसे होगी इनकी नौकरी की सुरक्षा, और अगर मार्च 2027 तक जो है आउटसोर्स पद खत्म कर दिए जाएंगे तो जो वर्तमान में कर्मचारी लगे हुए हैं इनका क्या होगा। आज के इस वीडियो में पूरी अपडेट देंगे और आपको आदेश का वो भाग भी दिखाएंगे जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र किया गया है और जिसमें कहा गया है कि मार्च 2027 तक इन आउटसोर्स पदों को समाप्त किया जाएगा। तो आदेश पर कहां पर लिखा है वो भी आपको बताएंगे। 2 अखबारों ने क्या कुछ कहा है ये भी बताने वाले हैं। साथ में इन सब के बाद आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों का क्या रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, पूरी जानकारी आज हम आपको अपडेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपकी आवाज भी शासन तक पहुंच सके। तो वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि अखबार क्या कह रहे हैं सरकार के इस फैसले पर, आउटसोर्स कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं और आदेश में कहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पूरा आदेश में भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आदेश भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इस अखबार की खबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है, मोहन कैबिनेट के एक फैसले ने मचाई सनसनी, 3 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों और अधिकारियों की उड़ी नींद। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये 23 दिसंबर 2025 की जो है न्यूज है, बिल्कुल ताजा अपडेट आपको यहाँ पर हम बताने का काम कर रहे हैं। तो मोहन कैबिनेट के एक फैसले ने जो है 3 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। यहाँ पर देखिए अखबार आगे लिखता है कि सीएम मोहन यादव कैबिनेट के एक फैसले के बाद वित्त विभाग का नया आदेश जारी हुआ है। इसमें आउटसोर्स श्रेणी पर निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। नए नियमों और दिशा निर्देशों में आउटसोर्स कर्मचारी श्रेणी को खत्म करने का जिक्र है। यहाँ देखिए, हम आपको आदेश में भी वो जिक्र दिखाने वाले हैं। इस आदेश के तहत इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारियों, अस्थायी संविदा, आउटसोर्स कार्यभारित, आकस्मिकता निधि और अंशकालिक श्रेणियों में बांटा गया है। नए नियमों और दिशा निर्देशों में आउटसोर्स कर्मचारी श्रेणी को खत्म करने का जिक्र है। आउटसोर्स श्रेणी को मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी सरकार जो है यहाँ पर कर रही है। सरकार के यहाँ देख लीजिए, सरकार के इस फैसले से आउटसोर्स अधिकारियों कर्मचारियों में खलबली मच गई है और विरोध के सुर भी उभरने लगे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की कई श्रेणियां हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। इसे दूर करने के लिए प्रदेश में कर्मचारियों की श्रेणी तय करने का फैसला लिया था। अब साथियों यहाँ आगे देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये है नया नियम। तो नया नियम क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। आदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि उनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। उनकी नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से होगी। इसके साथ ही आउटसोर्स सेवाएं चरणबद्ध तरीके से मार्च 2027 तक समाप्त कर दी जाएंगी। अगर जरूरत हुई तो इनके स्थान पर नियमित कर्मचारियों की ही भर्ती की जाएगी। गौर करने वाली बात है कि प्रदेश के अधिकतर विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति रेगुलर पोस्टों के खिलाफ ही की गई है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। फैसले का विरोध भी जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। वहीं कैबिनेट के इस फैसले का आउटसोर्स अधिकारी और कर्मचारी संगठनों ने विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में 3 लाख से ज्यादा है आउटसोर्स कर्मचारी। तो वहीं यहाँ देख लीजिए, वहीं गौर करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी और अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। लाजमी है कि कैबिनेट के इस फैसले से जहां हलचल बढ़ गई है वहीं ये विरोध के सुर भी उठने लग गए हैं। साथियों आगे देख लीजिए, दूसरे अखबार ने भी लिखा है। यहाँ पर देख लीजिए, एमपी
एमपी में कर्मचारियों की बड़ी श्रेणी समाप्त, यानी आपको वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, मची खलबली। तो यहाँ पर आपको बता दें जो आउटसोर्स कर्मचारियों को जो पद जो समाप्त होने वाले हैं वो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे आउटसोर्स पर अधिकारी, उनका सबसे पहले पद समाप्त किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एमपी में कर्मचारियों की बड़ी श्रेणी समाप्त, मतलब जो बड़ी श्रेणी है, जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी है लेकिन आउटसोर्स में है, तो ऐसे पद पहले खत्म किए जाएंगे। लेकिन डर बन गया है कर्मचारियों को धीरे धीरे कि सभी के पद सरकार धीरे धीरे खत्म करने वाली है, इसलिए लगातार अब आउटसोर्स कर्मचारी संगठन इस फैसले का सरकार के विरोध कर रहे हैं। चलिए आगे बताते हैं। यहाँ देखिए अभी मात्र 2 मिनट पहले जो है ये खबर जो है 2 मिनट पहले की है, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको अपडेट की जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों की श्रेणियों को लेकर कवायद जारी है। इस संबंध में प्रदेश कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य के वित्त विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को स्थायी, अस्थायी, संविदा, आउटसोर्स, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि और अंशकालिक श्रेणियों में बांटा गया है। सोमवार को जारी नए नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी श्रेणी को समाप्त करने की बात कही गई है। कर्मचारियों की इस बड़ी श्रेणी को मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर में आउटसोर्स अधिकारियों कर्मचारियों में खलबली मची है। संगठनों ने इसका विरोध किया है। दरअसल एमपी में सरकारी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की कई श्रेणियां हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इससे न केवल भ्रम पसरता है बल्कि भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। इसे दूर करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने प्रदेश में कर्मचारियों की श्रेणी तय करने का फैसला लिया था। इसके परिपालन में वित्त विभाग ने तत्संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। विभागीय आदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि उनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। उनकी नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। आउटसोर्स सेवाएं चरणबद्ध रूप से मार्च 2027 तक समाप्त कर इनके स्थान पर जरूरत होने पर नियमित कर्मचारी की ही भर्ती की जाएगी। दरअसल प्रदेश में विभिन्न विभागों में ज्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति नियमित पदों के विरुद्ध ही की गई है। अब इसकी अनुमति नहीं देकर आउटसोर्स श्रेणी खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी फैसले का तगड़ा विरोध, यहाँ देख लीजिए, राज्य में आउटसोर्स श्रेणी कर्मचारियों की बड़ी श्रेणी है, इसकी समाप्ति के लिए सरकारी फैसले का तगड़ा विरोध हो रहा है। आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने श्रेणी समाप्ति का विरोध करते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी हुई है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह है नया नियम। तो क्या नया नियम है? तो यहाँ देख लीजिए, वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। उनकी नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। मार्च 2027 तक आउटसोर्स सेवाएं खत्म कर जरूरी होने पर नियमित कर्मचारियों को जो है भर्ती किया जाएगा। प्रदेश में 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अधिकारी हैं। बता दें कि प्रदेश में 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं। विभिन्न सरकारी विभागों, निगम मंडलों के साथ बिजली कंपनियों व कई उपक्रमों की व्यवस्थाएं इन्हीं के भरोसे चल रही है। साथियों, ये है वित्त विभाग के आदेश का वो भाग जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो है बोला गया है। ये है आदेश का वो भाग जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या लिखा है? 2.7 में लिखा गया है कि निजी एजेंसियों के माध्यम से ली जाने वाली सेवाएं एक व्यक्ति आउटसोर्स कर्मचारी हैं। विभाग की कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु सक्षम स्तर पर वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर निजी एजेंसी के माध्यम से सेवाएं या व्यक्ति नियोजित किया जाता है। यह नियोजन आउटसोर्स की प्रक्रिया का नियोजन कहलाता है। आउटसोर्स के संबंध में निजी एजेंसी का चयन मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के आधार पर किया जाता है। शर्तों का निर्धारण उभय पक्ष सेवाग्राही एवं सेवा प्रदाता द्वारा किए अनुबंध के आधार पर रहता है। आउटसोर्स पर व्यक्तियों को रखे जाने हेतु पद सृजन नहीं किया जाना है। इस श्रेणी के कार्मिकों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 31 से आहरित होता है। कतिपय प्रकारों में विभागों द्वारा आउटसोर्स व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त किए जाने हेतु पदों का सृजन कराया गया है। वास्तुतः यह पद नहीं है ऐसी, यहाँ देख लीजिए, यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी है आदेश में, यह पद नहीं है, यहाँ ये पद ही नहीं है, सरकार ने कह दिया। ऐसी स्वीकृतियां सिर्फ व्यक्तियों की संख्या की स्वीकृति ही है। मतलब सरकार ने आउटसोर्स को अपना पद मानने से इनकार कर दिया है आदेश में। यहाँ पर देख लीजिए, किन्हीं प्रकरणों में विभागों द्वारा उपयुक्त खंडिका 2.1 एवं खंडिका 2.2 की श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए इन पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के व्यक्तियों को वित्त विभाग की सहमति से नियोजित किया गया है। चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर अन्य सभी नियोजन मार्च 2027 के पूर्व समाप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर
सभी नियोजन जो है 2 मार्च 2027 के पहले ही समाप्त किए जाएंगे और समाप्त किए जाकर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11/3/2024 दिनांक 18/11/2024 के अधीन आवश्यकता अनुसार पद की पूर्ति की जाएगी। आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी निरंतर रखे जाने की परिस्थितियां होने पर उपरोक्त खंडिका 2.1 या खंडिका 2.2 की श्रेणी के पदों को समाप्त किए जाएं। यहाँ पर ये लिखा है साथियों, जो मैंने आपको आदेश का भाग दिखाया, यहाँ पर मार्च 2027 का जिक्र है। तो दोस्तों इस सरकार के इस फैसले का विरोध जबरदस्त आउटसोर्स कर्मचारी संगठन लगातार कर रहे हैं। आगे चलकर आपको इस फैसले के विरोध में आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल इसी पेज पर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।